हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा एक विशेष दिन की। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन था एक विशेष दिन था। और विशेष दिन क्यों था अब वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात, विशेष दिन इसलिए था कि आज आईटीसी के शेयर के अंदर 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। और आईटीसी के अंदर एक जो तेज़ी थी वो ऐसा माना जा रहा है कि क्या वो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है या वो सच में ब्रेकआउट हो गया है। तो आईटीसी के शेयर्स की तेज़ी की वजह से जो मीम्स जो हैं बन रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आज उन मीम्स के अंदर चेंज हो गया है। ये वो मीम्स तो अभी भी बन रहे हैं लेकिन परिवर्तन आ गया है। तो पहला तो आज के लिए जो है ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि आज बाजार के अंदर जो हमने कल चर्चा की थी उसका एक अंश मैं आपको बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करेक्ट था, क्योंकि मैं तो ये एंटिसिपेट कर रहा था कि बाजार ऊपरी लेवल से करेक्ट होना चाहिए, लेकिन बाजार ने आज 52 वीक हाई बैंक निफ्टी पर टच कर दिया है। यानी कि बैंक निफ्टी ने जो हाई बजट के बाद बनाए थे वो हाई आज दोबारा से टच कर दिए। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह कि जो बैंक निफ्टी के अंदर जो तेज़ी देखने के लिए मिली उसके दो कारण थे। एक कारण तो डिस्काउंट हो गया था, जो कल न्यूज़ थी कि आज आइडिया के शेयर में जैसे 26-27% की तेज़ी थी। इंडसइंड बैंक क्योंकि उसका एक्सपोजर है टेलीकॉम के अंदर, उसके अंदर अच्छी तेज़ी थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थी। और सबसे खास बात यह है कि जो बैड बैंक जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस करना था उसकी खबर बड़े प्लेयर्स को पहले से थी। यानी कि जो अनाउंसमेंट आज मार्केट आवर्स के बाद आई है, ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले से अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए उनके पास जानकारी पहले से थी। और सबसे खास बात यह कि उसकी वजह से एक अच्छी तेज़ी आज हमें देखने के लिए मिली। और हो सकता है कि ये जो तेज़ी है ये कल भी कंटिन्यू करे। हालांकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि फंडामेंटली अब मुझे 2008 की याद आ रही है। तो अब बाज़ार से सच में अपने पोर्टफोलियो के लिए डर लगता है, इंडेक्स के लिए नहीं। पोर्टफोलियो के लिए डर लगता है कि अगर इंडेक्स ऊपर से अगर करेक्ट होगा तो पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर्स हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी से गिरावट ना आ जाए। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशो भी यही बता रही थी कि बाजार इतना तेज होने के बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन रेशो शाम तक इम्प्रूव नहीं हुई। और इसमें एक सबसे खास बात यह कि 2008 की याद क्यों दिला रहे हैं। देखिएगा 2008 में क्या था कि जब बाजार करेक्ट हुआ तो उससे करीबन 10-15 दिन पहले बाजार के अंदर इतनी भयंकर तेजी हुई थी, इतनी भयंकर तेजी हुई थी कि बाजार सुबह खुलता था और सारे शेयर्स बहुत अच्छी तेजी जो है 5-5, 7-7% की तेजी करते थे। इवन यूएस के मार्केट डाउन होते थे, यूरोप के मार्केट डाउन होते थे, बाकी एशियन कंट्रीज़ के मार्केट डाउन होते थे, लेकिन हम जो है डीकपलिंग करते थे, हम उनको मैच ही नहीं करते थे। और इंडिया के अंदर जो इंडेक्स था उस समय पर जब 5500 से और 6200 तक की एक तरफा जो है रैली खेली थी, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो आप जो है वो आज की जो परसेंटेज है उन्हीं परसेंटेज के अंदर वो दिखेगी। और उसके बाद अचानक बाजार एक महीने के अंदर जो है 40 से 50% गिर जाता है। तो उस समय पर हमारे पोर्टफोलियो में बहुत हैवी लॉस हुआ था। और जो लोग भी 2008 को जानते हैं उन लोगों को आज तक जो है वो 2008 की जो गिरावट है वो याद आती है। और जो इस बार 2020 के अंदर जो गिरावट आई थी वो तो हालांकि सीवियर थी, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। और वो गिरावट लंबी चली थी, यानी कि बार बार बाउंस आने के बावजूद भी गिरावट थी। और सबसे खास बात ये कि जो शेयर गिरे थे ना वो उठे ही नहीं। और उसमें से करीबन 100, 150, 200 कंपनियां तो ऐसी हैं जो उस समय पर लाइमलाइट में रहती थी, आज की डेट में उनका अता पता नहीं है। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो लाइमलाइट में होती थी, जिन पर बहुत बढ़िया वॉल्यूम होता था, तो आज वो कुछ 2008 वाली याद आ रही थी। और 2008 में भी जिस तरीके से बाजार चलते थे बिना किसी बेस के, तो अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं हो रहा, क्योंकि बाजार एक तरफा जा रहा है, कंसोलिडेट नहीं कर रहा हर लेवल पे। अभी जो पिछले 1500 पॉइंट के अंदर 16,000 के बाद निफ्टी में जो रैली हुई है उसमें कंसोलिडेशन का जो कंपोनेंट है वो मिसिंग है। तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा डर लग रहा है, जिसकी वजह से हमें भी लग रहा था कि भाई सेकंड हाफ के अंदर मार्केट करेक्ट होनी चाहिए। उस समय पर भी मुझे याद है जनवरी के अंदर इसी तरीके से एक तरफा तेजी हुई थी। और 20, 21, 22 तारीख के आसपास जब बाजार आए थे तो बाजार ने यू टर्न लिया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी 21-22, हालांकि मुझे काफ़ी उम्मीद थी
लेकिन आज का जो मूव है वो एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था। कल का मूव तो ठीक है, चलिए कि एक रैली आई। आज मैंने बोला भी था कल की 10-10 20-20 रुपये ऑप्शंस की वैल्यू है, तो हो सकता है कि बुल्स एक बार तेजी करने की कोशिश करे, और बाजार में इतने शॉर्ट नहीं है अभी। और इसमें सबसे खास बात है कि बड़े प्लेयर्स को नुकसान नहीं होता। बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, बड़े प्लेयर्स बाजार को ऊपर ले भी आए तो जो अपने शेयर्स उन्होंने खरीदे उनके सामने वो पुट खरीद लेते हैं, या वो क्या करते हैं कि उतना ही माल फ्यूचर्स में सेल कर देते हैं जितना कैश में खरीदते हैं, या उस रेशो के अंदर हेजिंग कर लेते हैं। और जनरली जब ये प्रॉफिट बुकिंग करने आते हैं तब जो है हम रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली अपनी पोजीशंस को उतने बेहतरीन तरीके से हेज नहीं कर रखी होती है, और वहाँ पर और बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो एफएनओ में है ही नहीं, तो उनमें हेजिंग हो ही नहीं सकती। तो उस समय पर कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे? तो इसीलिए जो आज भी मेरी 2-4 लोगों से बात हुई वो यही कह रहे हैं कि देखिएगा जी, बाजार तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि 2008 में था, कि उसी तेज़ी से जो है रनअप कर रहा है। लेकिन देखिएगा 2008 में और यहाँ पर एक चीज़ तो फ़र्क है, 2008 में सारे शेयर चल रहे थे और यहाँ पर अभी कम शेयर चल रहे हैं। और आज यही हुआ कि बाजार में जो चीज़ें नहीं चल रही थी, स्पेशली 2 चीज़ें जो अंडर परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने आज बाजार को आउट परफॉर्म किया। एक सबसे पहली बात थी कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था बाजार को, आज उसने आउट परफॉर्म किया है। दूसरी बात किसने आउट परफॉर्म किया है कि आईटीसी अंडर परफॉर्म कर रहा था, तंबाकू वाले सारे शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तंबाकू वाले शेयर्स ने आउट परफॉर्म किया है। और हो सकता है कि जो तंबाकू वाले शेयर्स हैं अभी और भी अच्छा रनअप दिखा सकते हैं, जिसमें मैं आईटीसी की बात करूंगा। उसी कैटेगरी के अंदर एक शेयर है गॉडफ्रे फिलिप्स, वो उसी कैटेगरी में, उसमें भी आज अच्छी तेजी थी। इसके अलावा और एक फंडामेंटल साउंड कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इस तरीके के जो तीनों शेयर्स थे इनके अंदर एक अच्छा खासा रनअप आज था। तो हो सकता है कि इनके अंदर एक फॉलोअप बाइंग भी आपको देखने के लिए मिले। आईटीसी के साथ साथ ये है देखिएगा उनके ऊपर भी जो है नज़र बनी रहती है, जो मीडियम टर्म के जो ट्रेडर्स हैं और जो सीधी सी बात है जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और जो मध्यम अवधि के लिए पैसा लगाते हैं मीडियम टर्म में, उनका रुझान उन शेयर्स की तरफ हो सकता है, क्योंकि सभी शेयर्स 10, 11, 12 की पी पर मिल रहे हैं और 3 से 3.5% की डिविडेंड यील्ड भी उन कंपनीज के अंदर पास्ट के अंदर रही है। तो 2.5-3% की डिविडेंड यील्ड, 10-11 के पी रेशो, और फिर आईटीसी जब अगर तम्बाकू प्ले है, अगर सिगरेट का प्ले है, तो वो दो सिगरेट्स की 2 और बेहतरीन कंपनियां जो, जिसमें गॉडफ्रे फिलिप्स जो है रेड एंड वाइट फोर्स्केयर नाम से ब्रांड सेल करती है, वहीं पर जो चार मीनार के नाम से वीएसटी इंडस्ट्री बेचती है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। लेकिन फंडामेंटल साउंड कंपनीज है, बैलेंस शीट बहुत साउंड है, और उनके अंदर भी एक अच्छा रनअप जो है हमें देखने के लिए मिला। तो कुल मिलाकर इस तरीके के शेयर्स। और आज जो सबसे खास बात ये थी कि बैंकों में इंडसइंड बैंक के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। लेकिन मैं इंडसइंड बैंक की चर्चा आपके साथ करूंगा कि देखिएगा इंडसइंड बैंक में आज हमारे एक व्यूअर का भी सवाल आया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या इंडसइंड बैंक शॉर्ट कर देना चाहिए। तो मैंने उनको जो जवाब दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये कहा था कि इंडसइंड बैंक को आप तब तक शॉर्ट ना करें जब तक उसमें तेजी है। अगर आज आप इंट्राडे शॉर्ट भी कर रहे हैं तो तब शॉर्ट करना है जब वो ऊपरी लेवल से 20 रुपये स्लिप हो जाए, क्योंकि देखिएगा जब इस तरीके के शेयर्स होते हैं ना तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शॉर्टर्स को बहुत बुरे तरीके से फंसाते हैं। और देखिएगा वो कब सेल ऑन न्यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात है जब सुबह बाजार खुला तो देखिएगा इस शेयर्स को कहाँ तक ले गए, इंडसइंड बैंक की बात करूँगा 1186 तक लेके गए। और एक समय जब 10% का सर्किट लगा तो क्या होता है कि जिन्होंने भी शॉर्ट्स कर रखे वो घबरा जाते हैं। तो एकदम जब बाजार खुलता है तो 10 की जगह 2-3% और ऊपर जाता है, ऐसे हुआ और ये 1186 का ही। तो सब के जितने लोगों ने इंट्राडे शॉर्ट किया होगा या इवन एफएनओ में शॉर्ट किया होगा, उन्होंने कहा यार ये सर्किट लग गया, उठा के इसकी पोजीशन को कवर कर लो। जब ये पोजीशन कवर हुई 1186 पे, 1186 पे जब ये कवर हुई तो आप ये समझिएगा, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की थी तो ये करीबन 1170 रुपये के आसपास चल रहा था। तो मैंने कहा था कि जब तक आप इसको शॉर्ट मारोगे तो पहले आप डर जाओगे। तो सबसे पहली बात, जब वो 20 रुपये गिर जाए उसके बाद आप जो उसमें कोई प्ले कर सकते हैं, हालांकि वो भी बहुत रिस्की होता है। तो अब ये देखिएगा जिन्होंने इंट्राडे उस शेयर्स को लिया, देखिए वो सुबह लगा 1071 के लो, ऑपरेटर ने शेयर खोलते के साथ 5-6% ऊपर कर दिया, किसी को शेयर खरीदने का मौका नहीं मिला, 10% चला गया। शॉर्ट वाले वहाँ पे ट्रैप होते हुए, क्योंकि जो बेचते गए वो ट्रैप हो गए। बाद में उनको डर हो गया इंट्राडे ट्रेडर्स को कि भाई आज तो हम शॉर्ट में फंस गए। उसके बाद जिन्होंने एफएनओ में शॉर्ट मार रखा होगा वो, और फिर दिन भर
ऑपरेटर ने जो सुबह माल खरीदा था उसको बेचने के लिए लोग मिले, और देखिएगा लास्ट प्राइस था 1130 रुपये। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं किस तरीके से करते हैं, तो पहले शॉर्ट्स में लोगों को डरा दिया, इंट्राडेटर ने जिन्होंने कैश में शॉर्ट मारे होंगे उनके सबके शॉर्ट कवर करा दिए, और इतनी घबराहट के बीच में उसने जब ऊपर बाजार चला गया तो अपनी मंदी बना ली। और फिर देखिएगा 1186 से आप 1130 देखेंगे तो करीबन करीबन 4% का स्विंग यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से बाजार के अंदर इंडसइंड बैंक बेशक से भरपूर तेजी थी, पर केवल ऑपरेटर के अलावा किसी ने प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट मारा होगा वो वैसे डर गए होंगे, और जिन्होंने तेजी के अंदर जो प्ले किया होगा कि यार आज तो अच्छे पैसे बनेंगे, उन्होंने खरीद लिया होगा और खरीदने के बाद वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से जो है प्ले होता है। हालांकि आज लाइमलाइट में था आईटीसी, वॉल्यूम भी जबरदस्त थे और करीबन 10 टाइम्स वॉल्यूम थे आज आईटीसी के अंदर। तो अब देखते हैं कि ये 240 को पार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि असली ब्रेकआउट 240 के बाद ही आएगा। तो आज ये हर्डल जो है आईटीसी के अंदर अभी भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आईटीसी देखिएगा फंडामेंटली बहुत साउंड शेयर है। नीचे के लेवल पर मैंने भी आपको बहुत बार अपने इस फोरम के ऊपर कहा है कि 200 रुपये के आसपास खरीदने का बहुत अच्छा मौका है। तो देखिएगा अब बहुत अच्छी रिटर्न्स तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन 15% की रिटर्न तो फिर भी जो बड़े आराम से रिस्क फ्री तरीके से बन जाती हैं इसके अंदर। तो अब आईटीसी में देखते हैं कि क्या 240 को तोड़ के ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। अब बाजार के अंदर लेवल्स के ऊपर अगर हम बात करें, अगर हम इंडेक्स के ऊपर बात करें तो इंडेक्स जो है वो नॉर्मल ट्रेंड से नहीं चल रहा है, नॉर्मल ट्रेंड से नहीं चल रहा है। नॉर्मली जिस तरीके से इंडेक्स चलता है, इंडेक्स आउट ऑफ द बॉक्स जो है गेम कर रहा है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो अब ऑपरेटर के हाथ में है। बिल्कुल जो मौके होते थे, कंसोलिडेशन होता था, उस तरीके का कुछ नहीं है। और इसीलिए जो है हमें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है इंडेक्स के फ्रंट पे, क्योंकि इंडेक्स में जिस दिन वीकनेस आती है तो बात ये होती है कि जब इंडेक्स गिरता है ना तो सारे शेयर गिरते हैं। चढ़ने पे सारे चढ़े ना चढ़े, बट गिरने पे सारे जरूर गिरते हैं। अब देखिएगा एसबीआई, तो आज ऑपरेटर का जो मेन गेम था वो एसबीआई के ऊपर था। और ये जो बैड बैंक की खबर है, ये ऐसा था, लग रहा था कि जैसे लीक हो रखी है और लोगों को पता है, और इसीलिए एसबीआई को चलाया गया। तो हो सकता है कि कल एसबीआई में, क्योंकि बैड बैंक का सबसे बड़ा बेनिफिट पीएसयू बैंकों को है, जहां पर बैड लोन सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से देखिएगा इसके अंदर 4.4% की तेजी देखने के लिए मिली। कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी दिनों से शॉर्ट कवरिंग करा रहा है, तो आज भी जो है, हालांकि आज देखिएगा 1910 रुपये के आसपास जो आज कोटक महिंद्रा बैंक ने हाई लगाया है वो वास्तव में एक तरीके से रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे लगता है कि ये शायद कोटक महिंद्रा बैंक रेजिस्टेंस दे सकता है। आईसीआईसी बैंक में देखिएगा रेजिस्टेंस पे, मतलब आप ये देखिएगा मोस्टली जो शेयर्स हैं वो रेजिस्टेंस पर आए हैं, एक्सेप्ट एचडीएफसी बैंक। और मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक में मंदी बहुत बनी हुई है, लेकिन शाम तक देखिएगा जब सारे बैंक चल रहे हैं तो ये क्यों नहीं चलता। तो अभी भी इसके अंदर बाइंग तो आई है, लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं आई है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अभी क्लियर जो है इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं, जो दबाव की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा इस लेवल के ऊपर केवल और केवल स्टॉप लॉस लगाकर ही माल खरीदा जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बाजार के अंदर अब इन लेवल्स के ऊपर, क्योंकि जो हैवी वेट्स हैं वो सारे शेयर्स लगभग फेयरली वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। मोस्टली शेयर्स अब ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूएशंस के अंदर जब बड़े प्लेयर्स अपना माल बेचने के लिए आते हैं ना, वो टाइम नहीं दिखाते। स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर अभी भी बहुत सारे शेयर्स आपको फेयरली वैल्यूड मिल जाएंगे, जैसे 2-3 शेयर्स मैंने आज भी आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन उनके अंदर सीधी सी बात यह है कि उसके अंदर जो चाहे वो 10, 11, 12 की पी पे चल रहे हैं, अगर बाजार में करेक्शन आएगी तो वो भी एक बार आपको डाउन साइड दिखाएंगे, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड होता है जिन शेयर्स के अंदर डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है और लो पी रेशो होती है और क्वालिटी मैनेजमेंट होती है और प्रोडक्ट लाइन सब सही हो। अब यहाँ देखिएगा आज का जो हाई था 17629, 17,644, आज बाजार ने लाइफ टाइम हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग दी, और इसका श्रेय जाता है केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक्स को और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और आज तो मैं आईटीसी की भी बात करूँगा, और आईटीसी को ये है। और ये देखिएगा मैंने आपसे बात की थी कि जिस तरीके की कैंडल बन रही हैं ऐसी चार्ट पे बहुत ही कम समय में बन रही है। मैंने ये इंडिकेशन दिया था पीछे कि क्या इसके बाद ये ब्रेकआउट होगा, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे डाउन साइड की उम्मीद है, लेकिन हुआ ये वही जो पिछले ब्रेकआउट्स में हुआ था। अब ये उसी तरीके के ब्रेकआउट्स है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है 4 कैंडल बनी थी, तो एक कैंडल तो रेड ग्रीन के बराबर है, 3 ये बन चुकी है,
तो ये कल की वाली जो डे है ये वोलेटिलिटी वाला दिन है। इसी तरीके की सिमिलर कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये सब कैंडल्स, क्योंकि ये जो चैनल के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि बाजार चल रहा है, तो चैनल के अंदर बाजार है, तो हो सकता है कल चैनल के अंदर एक बार ऊपर की ओपनिंग होकर ऊपर की लाइन को टच करने के बाद कंसोलिडेट तो करना चाहिए। लेकिन अब बाजार के अंदर क्या है कि बाजार अब इस तरीके से चल रहा है जैसे कि मशीनें ट्रेड करती हैं। तो मशीन के अंदर जो एल्गोरिथम्स हैं वो अब किस तरीके से फीड है, और सीधी सी बात ये है कि हम मैच नहीं कर रहे हैं। अगर चाहे हम यूएस की मार्केट की बात करें, एशिया की मार्केट बात करें, किसी भी मार्केट से हम बिल्कुल डीकपलिंग है हमारी। किसी भी मार्केट से आप चार्ट मिलाओगे नहीं मिलेंगे हमारे। इसके अलावा देखिएगा रिलायंस ने आज 46 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन था निफ्टी में, आईटीसी 33 पॉइंट का। ये तो देखिएगा जी बात हो गई यहाँ पर दो, मैंने बोला रिलायंस आईटीसी, तो 80 पॉइंट की तेजी तो कर दी इन्होंने। बाकी की पॉइंट की बात संभाली आईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने। और आज कहाँ पर थोड़ी सी मायूसी थी टीसीएस में, बीपीसीएल के अंदर आज देखिएगा कमजोरी नहीं थी, ये एक्स डिविडेंड हुआ था, तो जो डिविडेंड था उस डिविडेंड की वजह से कमजोरी थी। फिर इन्फोसिस देखिएगा 8 पॉइंट की कमजोरी, ग्रासिम 4.95 और जेएसडब्ल्यू स्टील 4.62। अब ये देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो, देखिएगा एडवांस सुबह ऊपर थे और इतना बाजार चलने के बाद यार एडवांस शाम को होते होते नीचे आ गए। ये जो है डर लगता है हमें, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनका स्मॉल कैप और मिड कैप का पोर्टफोलियो, और इस तरीके से डिक्लाइन देखिएगा बढ़ गए। ये चर्चा मैंने आपके साथ कर ली। अब घटने वाले शेयर से मैंने भारत पेट्रोलियम की आपके साथ बात कर ली, ग्रासिम की बात आपको कर ली, टाटा कंसल्टेंसी की बात कर ली आपके साथ कि भाई टाटा कंसल्टेंसी ने हाई लगाया था। कल मैंने आपको बोला भी था कि 4000 रुपये के आसपास का जो प्राइस आएगा वो अब थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूड लगता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर सब ओवर वैल्यूड लगने लगे हैं। हालांकि देखिएगा टीसीएस मेरा जो है पसंदीदा शेयर है, टीसीएस की बात करें या आईटीसी की बात करें, तो क्योंकि वैल्यूशंस वाइज टीसीएस बहुत, आईटीसी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ग्रोथ वाइज देखेंगे तो टीसीएस जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ी प्रेजेंस जो है आगे चल के भी इंडिया के अंदर रखने वाला है। तो और टाटा ग्रुप है साथ में, तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये जो शेयर्स है करीबन 1500-1600 रुपये से जो है, मैंने अपने चैनल के ऊपर भी इसमें वीडियो शेयर की हुई है पीछे भी पास्ट में, अगर आप जाके देखेंगे तो टीसीएस देखिएगा अब 4000 के आसपास मुझे फेयरली वैल्यूड लगता है। तो मुझे अब बाजार के अंदर स्कोप कम लगता है, अब सट्टेबाजी ज़्यादा लगती है। अब देखिएगा आज निफ्टी बैंक की मैं बात कर चुका हूँ आपके साथ, और देखिएगा निफ्टी बैंक की कैंडल्स को देखिएगा, तो निफ्टी बैंक की ऐसी कैंडल कहाँ कहाँ बनी हुई ये देखिएगा, इस तरीके की कैंडल्स, ये 2 कैंडल्स बड़ी कैंडल, फिर कंसोलिडेशन, ये देखिएगा 4 कैंडल, फिर कंसोलिडेशन, और अब क्या तो कंसोलिडेशन होने से पहले ही जो है बाजार चल गया। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर आप इस तरीके का ये जो है मई जून के बीच में, तो इस तरीके की ये जो तेजी जो है बनी हुई है, तो अब ये जो तेजी है ये वैल्यूशंस को भी स्ट्रेच कर रही है। लेकिन बैड लोन की खबर जो है बाजार को थी, और इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूटर है अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो एसबीआई का है, क्योंकि एसबीआई को बैड लोन का सबसे ज़्यादा फायदा। तो जो भी बैंक निफ्टी के अंदर है 252 पॉइंट्स की तेजी इस वजह से है क्योंकि एसबीआई चला, और देखिएगा जो 100 पॉइंट की तेजी एचडीएफसी बैंक में वो इस वजह से क्योंकि सारे बैंक चल रहे थे, तो एचडीएफसी कैसे पीछे रह सकता था। इंडसइंड बैंक में देखिएगा टेलीकॉम वाली खबर का था, आईसीआईसी बैंक जो है आज जो है फ्रंट रनर था एसबीआई के साथ साथ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसी बैंक दम दिखा रहा था। तो कुल मिला के देखिएगा बैंक निफ्टी हालांकि रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, क्योंकि जो लाइफ टाइम हाई है, तो जो डबल टॉप है उसके आसपास जो है बाजार आ गया। तो पर कल देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है और खुलने के बाद सस्टेन करता है या नहीं करता है। पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, अब पंजाब नेशनल बैंक लोगों को जो बैड लोन की खबर है उसको लग रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक ने भी जो पैसे डुबो दिए हैं तो ये अपने जो असेट्स बेच देगा, 15% कैश पेमेंट हो जाएगी बैंकों को, और उसके बाद ये जो भी नीरव मोदी को या बाकी लोगों को पैसे उधार दिए ये रिकवर हो जाएंगे। देखिएगा ऐसा होता नहीं है, बट हाँ सेंटिमेंटल एक चीज़ पॉजिटिव है, चीज़ें धीरे धीरे फंडामेंटली इंप्रूव होंगी। इंडसइंड बैंक देखिएगा 7.31%। अब आइए इनको बताइए कि अगर इंडसइंड बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर चले और आइडिया को पैसे दें, तो आइडिया की बैलेंस शीट आप खोल के देखो भाई साहब, 4 साल के लिए डेफरमेंट हो गई है, लेकिन उसकी अभी ग्रोथ या आपकी जो लोन की रिकवरी है उसकी गारंटी है, उसकी श्योरिटी तो नहीं है अभी भी। लेकिन क्या है कि सेंटीमेंट से जो है दोनों शेयर चले आज। एसबीआई बैड लोन जो है बैड बैंक की खबर की वजह से जो है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को देखिए खबर पता थी, क्योंकि जिस तरीके से कल भी बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया था, तो कल भी जो है ये न्यूज़ जो, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ तक बड़े प्लेयर्स की जो है पहुँच होती है, जो आप देखते हैं कि जो टीवी चैनल्स वाले हैं उनके भी सोर्सेज को पता हो जाता है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपये लगा रखा है वो पता लगा ही लेते हैं।
इसके बाद देखिएगा एफआईज ने, और आज एफआईज को ये खबर थी तो एफआईज की तरफ से जबरदस्त बाइंग थी और डीआईज हमारे सेलर थे। तो 1621 करोड़ की बाइंग जो है आप देखिएगा 3 दिन से लगातार, ये जो 3-4 दिन से जो है बाइंग हो रही है, और जब भी 3-4 दिन से ही बैंक निफ्टी चल रहा था। तो अल्टीमेटली ये खबरें जो है डिस्काउंटिंग थी, यानी कि डिस्काउंटिंग का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स के लिए डिस्काउंट हो रही थी तो बड़े प्लेयर्स उसी में बाई कर रहे थे। आज 16 सितंबर को देखिएगा 234 करोड़ की इंडेक्स में बाइंग की, और देखिएगा ये जो डेटा है कल इंडेक्स में 1300 करोड़ की बाइंग थी और आज भी बाइंग है एफआईज की इंडेक्स ऑप्शंस में। तो ये तो हो सकता है कि कल भी अगर इंडेक्स ऑप्शंस बाइंग है तो बाइंग जनरली कॉल ऑप्शंस में दिखा रखी हो सकती है। तो अगर ये कॉल ऑप्शंस की बाइंग होगी तो फिर कल जो है ऊपर की तरफ। बट मैं आपको फिर बोलूँगा कि अब जो है बाज़ार के अंदर जो है सच में 2008 वाला जो है डर लगना शुरू हो गया है कि कहीं 2008 की तरफ अगर बाज़ार ना गिर जाए, लेकिन डर लगते लगते देखिएगा बाज़ार चलता हुआ जा रहा है। तो कुल मिलाकर बस बात यही है कि बाज़ार को चलने देते हैं, और अब पोर्टफोलियो के शेयर्स के अंदर भी स्टॉप लॉस लगाने ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि इस लेवल के ऊपर बाज़ार के अंदर 2-3% का हालांकि झटका तो लगेगा, लेकिन जब तक रैली चल रही है तब तक चलने दी जाए और उसको रोकने की कोशिश ना किया जाए। अब देखिएगा 16 सितंबर को आज एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग की, लेकिन देखिएगा स्टॉक फ्यूचर से जनरली तो यही होता है कि स्टॉक फ्यूचर सेल कर रहे हैं, बाद में जाके उसके अगेंस्ट में कैश में माल बेचेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी इंडिकेशन आ नहीं रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है। आज देखिएगा पुट कॉल रेशियो भी देखिएगा अब तो बुल्स के फेवर में आ गई है, बैंक निफ्टी की भी, और यहाँ पे बैंक निफ्टी की तो चलो न्यूट्रल है, लेकिन निफ्टी की फिर जो है आ गई हैं फेवरेबल। तो हो सकता है कि कल आईटी शेयर्स फिर लाइमलाइट में आ जाए तो निफ्टी को आगे की तरफ धकेलने के लिए वो काम आ सकते हैं। इसी तरीके से देखिएगा इंडेक्स के अंदर, मैं आज इंडेक्स के अंदर एक चीज़ तो देख के बड़ा हैरान हूँ कि भाई साहब 26,000 कॉन्टैक्ट पुट में लिखे गए हैं पुट में, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन इस तेज़ी के बीच में भी भाई साहब 9,000 कॉन्टैक्ट लिखने की ताकत 17,700 की कॉल में मंदड़ियों की आ गई है, ये काबिल तारीफ है। इतनी हिम्मत उन्होंने दिखा दी इतनी तेज़ी के बावजूद भी, और उसके बाद 17,800 में भी 15,000 कॉन्टैक्ट उन्होंने राइट कर दिए, और 18,000 में भी 38,000 कॉन्टैक्ट राइट कर दिए। तो ये जबरदस्त काबिल तारीफ काम है, क्योंकि जैसे हम पीछे देख रहे थे जब बाजार तेज़ी से आता था तो कॉल राइटर बिल्कुल घबरा जाते थे और अपनी पोजीशन हटा लेते थे, लेकिन अब घबरा नहीं रहे हैं अभी। हालांकि मैंने कहा था कि उनकी वैल्यूज़ जो है रोज़ जो है नुकसान हो रहा है कॉल राइटर्स को जो कॉल लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हिम्मत लगातार दिखा रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि ये सच में हिम्मत वाले लोग हैं या बाजार इस बार फिर दोबारा से इनके प्रीमियम्स को अपना प्रीमियम बना लेगा। और इसी तरीके से देखिएगा 38,000 की कॉल के अंदर आज 23,000 कॉन्टैक्ट राइट किए गए हैं। तो ऑप्शंस के अंदर कॉल के अंदर तो राइटिंग 23,000 कॉन्टैक्ट की है, 37,800 पे भी 21,000 कॉन्टैक्ट राइट किए गए हैं। पुट राइटर्स जो है वो 26,452 कॉन्टैक्ट 37,500 पे राइट किए गए। तो इसको तो देख के लगता है कि बैंक निफ्टी शायद पोज हो सकता है कल एक बार ऊपर खुलने के बाद जो है 37,500 के आसपास जो है बाजार आ सकता है। और आज देखिएगा ऑप्शंस के भी ट्रेड थे, तो 10-10, 20-20 रुपये में जो ऑप्शंस खरीद रखी थी तो बड़े प्लेयर्स को पता था कि चलो आज शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स में हो सकता है कि कल बेचने में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, पर एक बार ऑप्शंस में तो देखिएगा भरपूर प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो उसी कड़ी से जो है ये आज जो है खरीदारी हुई होगी, क्योंकि जनरली ऑप्शंस की एक्सपायरी आज लास्ट दिन था मंथ वीकली एक्सपायरी का, तो उस वजह से भी हो सकता है कि जो ऑप्शंस के जो फ्यूचर्स के ट्रेड्स थे और जिनकी वजह से इंडेक्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा अच्छी हो सकती है उन्हीं को जो है खींचा गया है। तो वो जो भी कॉल ऑप्शंस जिन्होंने खरीद रखी होगी उन्होंने दब के जो है आज जो है बाजार को खींचा, और लास्ट के 1 या 1.5 घंटे के अंदर जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे कॉल ऑप्शंस के स्पेशली वो जो है कैश की, और जिन्होंने भी पुट खरीद रखी थी या उनको तो देखिएगा जीरो ही हो गई उनकी वैल्यूज़। और पुट राइटर यानी कि तेज़ी करने वाले आज जो है उनकी 5 उंगलियां घी के अंदर थी। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा, हालांकि इंडसइंड बैंक में देखिएगा जिन्होंने बीच में तेज़ी की होगी वो बेचारे में फंस भी गए होंगे। तो ये बाज़ार है और बाज़ार में सब तरीके की एक्टिविटी होती है। तो इंडसइंड बैंक में देखिएगा इतनी तेज़ी के बावजूद भी 7% की तेज़ी के बाद भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ऊपर ले जाके फिर नीचे से माल डाल दिया गया वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। तो जब इंडसइंड बैंक नीचे आ रहा था उस समय पर HDFC बैंक को ऊपर उठाया जा रहा था, जब HDFC बैंक नीचे जा रहा था तब इंडसइंड बैंक ऊपर था। और किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि आज SBI चल जाएगा, क्योंकि SBI में कल 444 के जो टारगेट थे वो मोस्टली ब्रोकरेज हाउसेज ने बोला था कि टारगेट आ गए हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो आज बड़ा सरप्राइजिंगली जो है SBI भी चला है और आपके सामने ही है। तो मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये लेवल्स हो सकते हैं,
और वो भी आज हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी आ रहा था तो बैंक निफ्टी में 17,100 17,200 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होना था। वो रेजिस्टेंस भी आज जो है बिना रेजिस्टेंस के जो है आज चला जो है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आज की चर्चा यहीं पर, और आज आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।